So first of all, question number 7. एक बार question number 7 को आज देख लेते हैं. And we are talking about exercise 9.5 differential equation. हम इस exercise की बात कर रहे हैं. Question number 7 यानी कि homogeneous differential equation की बात चल रही है अभी. अब उसके अंदर क्वेश्चन आपको गिवन है x cos y upon x plus y sin y upon x into y dx, which is equal to y sin y upon x minus x cos y upon x into x into dy. ये बेसिकली क्वेश्चन आ गया पूरा मेरे पास. अब इसको दो पार्ट में सॉल्व करना है. पहला पार्ट था कि शो करना है कि पर्टिकुलर इक्वेशन आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके टाइप 1 का हो सकता है. वो मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ट्राई करिएगा. हम सीधा तो टाइप 2 पे जा रहे हैं, सॉल्व वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं. और सबसे पहले इसमें dy अपॉन dx निकाल लेते हैं. तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा मुझे, तो dy अपॉन dx निकालूंगा, dx को नीचे लेके जाऊंगा और ये पूरा एक्सप्रेशन में नीचे लेकर आऊंगा. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x cos y upon x y sin y upon x into y dy upon y upon x sin y upon x minus x cos y upon x और यहाँ पे आपका x आ जाएगा. So ये बेसिकली मेरा dy upon dx बन गया. We call it as a first equation. इसको first equation मान लेते हैं और सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं y upon x को v के इक्वल. So y की वैल्यू vx आ जाएगी. यहाँ से dy upon dx हो जाएगा v plus x dv upon dx. इसको सेकंड, ये हमने कल भी सीखा था थोड़ा सा. फर्स्ट आ गई क्वेश्चन, सेकंड आ गई. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप dy by dx की वैल्यू पुट कर सकते हो. इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन देखें, जहां पे y अपॉन x है वहां पे v और जहां पे y है वहां पे सिंपल vx. सो व्हिच इज x cos v प्लस vx sin v डिवाइडेड बाय अगेन vx sin v minus x cos v. और यहां देखिए y अपॉन x लिखा है तो मैं सीधे से डायरेक्टली v ही लिख रहा हूं. ठीक है. अब न्यूमरेटर से आप x कॉमन निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाल सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. v को शिफ्ट कर लेते हैं. सो यू गेट x dv अपॉन dx व्हिच इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा cos v प्लस v sin v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v माइनस v. ये बन जाएगा बस. नाउ नेक्स्ट वर्डिंग बहुत क्लियर है, आपको इसका एलसीएम लेना है. और जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे सो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2v sin 2v cos, सॉरी ये आपको आएगा, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा. सो 2 cos v डिवाइडेड बाय साथ में cos v के एक v ऑलरेडी था यहाँ पे तो मैं v यहाँ पे दोबारा रखता हूँ इनटू v. ठीक है. तो ये बेसिकली बचेगा एलसीएम लेने के बाद. अब यूज द वेरिएबल सेपरेबल. सो v sin v minus cos v divided by v into cos v dv is equal to 2 dx upon x. तो सारा का सारा v एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया. एलसीएम ब्रेक करते हैं पहले. यहां तक क्लियर हो गया. कैंसिल करो
b से v कैंसिल, cos से cos कैंसिल, so tan v minus 1 upon v dv is equal to 2 dx by x। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया पूरा। इसके बाद नॉर्मली हमें इसे इंडिकेट करना है, अब सिंपली से इंडिकेट करना है और कोई रीजन नहीं है इसमें, तो इसको हटाते हैं और वी गो विद इंडिकेशन पार्ट। इंडिकेशन पार्ट एक बार देख लेते हैं, यहां तो पूरा सॉल्व हो गया। So tan v minus 1 upon v dv is equal to twice integration of dx upon x। So इंटीग्रेशन करा बोथ साइड हमने यहाँ पर, और tan v का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec v log v 2 log x। अब बिकॉज हर जगह log आ गए तो जो कांस्टेंट है उसे मैं log c लिख लूं। अगर हर टर्म पे आपका log आ रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद, जो प्लस c लगाते हैं इंस्टेड ऑफ प्लस c मेक इट log c। log की प्रॉपर्टी log secant v upon v is equal to, यहाँ पे अगेन log की प्रॉपर्टी which is x का स्क्वायर प्लस log c। log secant v upon v is equal to log x square into c। log से log कैंसिल, तो secant v upon v is equal to x square into c। तो secant v is equal to v into x square into c, और लास्ट में v की वैल्यू, तो sec y upon x is equal to y upon x into x square into c। so secant y upon x is equal to xy into c। ये मेरा प्रॉपर्ली आंसर बन जाएगा। तो दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये और काफी बार ये पूछा भी गया है पेपर्स के अंदर। 9.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो 9.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली सॉल्यूशन भी निकालना है और साथ में x और y की वैल्यूज हमें पता है, x = 1 y = 0। मींस ये बेसिकली हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है कि आपको dy by dx निकालना है। तो यहाँ से dy upon dx की वैल्यू आ जाएगी y upon x minus cosec y upon x। ये मेरा dy upon dx आ गया, इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। लेट v is equal to y upon x यानी y raised to v into x। यहाँ से dy upon dx हो जाएगा v plus x dv upon dx। इसको सेकेंड ले लेते हैं, we call it second। so from first and second, first second की बात अगर करते हैं, so v plus x dv upon dx is equal to, यहां रहता है ये तो v के इक्वल है, माइनस cosec v। अब v से v कैंसिल, you left with x dv upon dx is equal to, cosec v लिखा है, मैं सिर्फ 1 upon sin v लिखा। सो ये आपका आ जाएगा, अगर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हो, sin v is equal to minus dx upon x on integration of sin v dv plus integration of dx upon x is equal to 0, right? मैं इसको साथ में राइट लेफ्ट ले आऊं और इंटीग्रेट भी कर दिया। सो माइनस cos v प्लस log x is equal to c। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकल के आ गई मेरे पास, माइनस cos, मैंने cos लगाना भूल गया था, इक्वल टू c। सो log x minus cos y upon x is equal to c। now this is your particular solution, जनरल सॉल्यूशन। ये मेरा एक जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मान लीजिए y आपका है 0 और x मेरे पास 1 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर log 1 minus cos 0 equal to c। log 1 0 होता है, cos 0 1 equal to c, और c की वैल्यू -1। so your answer will be log x minus cos y upon x is equal to -1 is your perfect answer।